संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि, आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। भगवान महावीर पूर्व व्हील की पर्याय में जब उन्होंने कौवे के मांस का त्याग किया, उनका परीक्षा हुई, बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने, वेदों ने बोल दिया कि अगर इनका इलाज कराना है तो इन्हें कौवे के मांस का सूप पिलाना पड़ेगा। सत्य घटना है ये। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके लिए कौवे के सूप की तैयारी हो रही है तो उन्होंने मना कर दिया, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कौवे के मांस का सूप नहीं पीऊंगा। आप विचार करके रखना, क्षत्रियों का धर्म था प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमारी भी स्थिति ये होना चाहिए कि अगर हमारे पास हमने कोई भी नियम, व्रत, संयम लिया है, उसे बचाने के लिए हमें अपने जीवन में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। और अगर वो नियम आदि लिया है, आपको विचार, आपको एक आश्चर्य होगा। योगेंद्र सागर जी महाराज हुए एक, योगेंद्र सागर जी महाराज का पैर थोड़ा शुगर के कारण से डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये पैर काटना पड़ेगा और नया पैर लगाना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, उन्होंने कहा पैर कटने के बाद मेरी दीक्षा खत्म हो जाएगी, मेरा संयम चला जाएगा, मेरी सब कुछ चला जाएगा। तो उन्होंने पैर कटवाना मंजूर नहीं किया, समाधि लेना मंजूर किया और समाधि लेकर वो अमर हो गए। आप ख्याल करके रखना, कई बार आप लोगों के घरों में घटना घटती है, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे माँ, हमारे पिता, हमारे कोई बड़े बुजुर्ग जिनने जीवन पर्यंत नियमों का पालन किया, आखिरी समय चल रहा है उनका, और डॉक्टर ने बोल दिया इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ तो ही बच सकते हैं। ख्याल करके रखना, आप सोचते हो कि चलो हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, बच जाएंगे और थोड़े बहुत और जी जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद सारे नियम, कर्म, धर्म खत्म हो जाते हैं। कई उदाहरण देता हूँ, हमारे संजय जैन सीए कलकत्ता के। आप विचार करके रखना, उनकी माँ बीमार पड़ गई, माँ बीमार पड़ गई, उनकी माँ ने भी कह रखा था कि बेटा मुझे बीमार पड़ूँ तो डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाना, लेकिन बच्चों के अंदर भी कितना मोह होता है कि वो लेके जाएं। लेकिन उस हमारे युवा साथी ने, हमारे संजय भाई, उनका भाई मनोज, उनका पूरे परिवार ने कहा माँ की इच्छा थी, मैं चाहूँ को इंजेक्शन लगवा के बचवा सकता हूँ, लेकिन माँ की इच्छा थी मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना। तो उन्होंने उनको नमोकार मंत्र पढ़वाकर समाधि मरण करवाया। आप विचार करके रखना, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनकी माँ की इच्छा थी कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन बच्चों का मोह इतना प्रबल रहा कि नहीं, अभी हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल में ले गए, लाखों रुपया खर्च हो गया, करोड़ों खर्च हो गया, फिर भी बचा नहीं पाई। ख्याल करके रखना, उनके सारे नियम कर्म टूट गए। तो हमें अपने जीवन में ये सोचना है कि अगर हमारे जीवन में कोई व्रत, नियम, संयम हैं तो हम उन व्रत, नियम, संयम को निभाने का प्रयास करें। हाँ, ऐसी भी स्थिति है
कि अगर तुम्हारे नियम के कारण से तुम्हारा संयम छूट रहा है तो वो तुम्हारे गुरु जानेंगे। आचार्य समदभद्र स्वामी, जिनको भस्मक व्याधि रोग हो गया, गुरु के पास गए कि गुरुदेव मुझे समाधि दे दो क्योंकि मुझे भस्मक व्याधि रोग हो गया है। गुरु ने कहा अभी तुम समाधि के लायक नहीं हो, अभी तुम समाधि की पात्रता को नहीं स्वीकार करना, क्योंकि अभी तुम्हारी आयु कर्म शेष है, और आयु कर्म शेष है तो तुम अभी इस भेष को छोड़कर इस भस्मक व्याधि का रोग का इलाज करो। इलाज करने के बाद फिर पुनः तुम संन्यास धारण करके अपना कल्याण करना। तो हमें गुरु बताते हैं कि स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। हमें ऐसे समय पर गुरु से जरूर हमें सलाह मशवरा करना चाहिए। आप विचार करना, पुरोरा भील का वो साला तो समझ गया। उसने कहा मात कौए के मांस का त्याग करने से ये देवगति के देव बन रहे हैं, तो मैं क्यों उनको नरक में भेजूं। और वो नरक में ना भेजने के कारण से वहां जब पहुंचे, पुरोरा भील ने देखा कि मेरा साला आया है, पत्नी ने देखा कि मेरा भाई आया है, तो उन्होंने कहा कि अब तो इनको कौवे का सूप पीना ही पड़ेगा। आखिरकार इतनी घटना घटी। पत्नी ने कहा भाई देखो, इन्होंने मुझसे विवाह किया, शादी की, लेकिन अब ये उस शादी विवाह को निभाना नहीं चाहते हैं और कहते हैं मुझे मरना पसंद है, लेकिन मैं कभी भी इस चीज का सेवन नहीं करूंगा। भाई बोला बहन भाई सही कर रहे हैं, जिया जी सही कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, जिया जी कौवे के मांस का केवल त्याग किया, उससे देवगति के देव बनने वाले हैं। पत्नी ने पूछा कैसे, कि मैं रास्ते से आ रहा था और मैंने देखा कि रास्ते में एक देवी रो रही है। मैंने उससे पूछा क्यों रो रही हो, तो उसने बताया कि अगर तुमने अपने जीजा को कौवे का सूप पिला दिया तो मरकर नरक चले जाएंगे, और नहीं पिलाया तो वो मेरे देवगति के देव बनेंगे। ख्याल करना, ये बात जब पुरोरा भील ने सुनी, ये बात जब पुरोरा भील ने सुनी तो पुरोरा भील बहुत खुश हुआ। और खुश ये हुआ कि उसने कहा केवल मात कौवे के मांस का सूप का त्याग करने से मैं देवगति का देव बन रहा हूं, तो मैं सारे मांस का त्याग कर दूं तो क्या होगा। और जैसे ही उसके मन में ये भाव आया और उसने सारे मांसों का त्याग कर दिया, और जब सब मांस का त्याग किया तो वो जाकर सौधर्म इंद्र का सौधर्म इंद्र देव बन गया। आप विचार करके रखना, पुरोरा भील का जीव वहां से मरण करके सौधर्म इंद्र का भवनवासी बन रहा था, व्यंतर बन रहा था, ज्योतिष बन रहा था, लेकिन उससे ऊंचा सौधर्म इंद्र का स्वर्ग बनकर इंद्र बन गया। ख्याल करो, जब वो वहां से भाई लौटा, पति का जब पुरोरा भील का मरण हुआ, पुरोरा भील की जब ये नियम को देखकर उसकी पत्नी ने भी त्याग किया, पुरोरा भील के साले ने भी त्याग कर दिया कि छोटा सा त्याग, छोटा सा नियम, छोटा सा व्रत जब स्वर्ग का इंद्र बना सकता है तो हम क्यों नहीं इसका पालन करें। उन्होंने पालन किया, और वो जब लौटने लगा तो देखा देवी अभी भी रो रही थी। उन्होंने कहा मैंने तो नियम तोड़वाया नहीं, फिर तुम अब क्यों रो रही हो, अब तो वो तुम्हारे पति बन गए होंगे। उन्होंने कहा नियम नहीं तोड़वाया, ये तो चलो ठीक है, लेकिन और सारे मांसों का त्याग कर दिया तो वो हमारे देव पति नहीं बने और ऊपर के स्वर्ग के देव बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी भी वो मेरे पति नहीं बने, और हम तो भवनवासी थे, लेकिन वो तो अब सौद्रमिंद के इंद्राणी सौद्रमिंद के देव बन गए हैं। विचार करना, त्याग का बहुत महत्व है। वो पुरोरा भील का जीव जब सभी मांसों का त्याग कर दिया तो कहां से कहां जाकर सौद्रमिंद में स्वर्ग में देव बना। सौद्रमिंद में स्वर्ग में देव बनने के बाद कई पर्यायों में मनुष्य बना, देव बना, मनुष्य बना, देव बना, नरक में गया, फिर कई बार अकौवे की पर्याय में गया, पता नहीं कौन कौन सी पर्याय में वो जीव गया। और वही जीव आखिरी समय में तीर्थंकर महावीर की पर्याय को प्राप्त हुआ। जन्म कल्याण की तैयारियां लोगों की चल रही हैं।
वो जन्म कल्याण की तैयारियां लोगों की चल रही हैं कि कैसे वो जन्म में आएंगे। स्वर्गों में जब वो देव गया तो देवों की व्यवस्था, स्वर्गों की व्यवस्था बहुत अद्वितीय थी। स्वर्गों में उनके पास देवियां उनके हाथ जोड़कर खड़ी थीं। स्वर्गों में उनके पास सारी विभूतियां थीं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, सम्यक दृष्टि जीव भोगों की ओर आकर्षित नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव बाहर की ओर आकर्षित नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव अपने अंतरंग की भावनाओं को भाता है। वही जीव पूर्वा भील का जीव मरकर सौदम आदि स्वर्गों में जाकर जन्म लेता है, लेकिन उदासीन रहता है। वो कहता है ये मनुष्य पर, ये देव पर्याय भी शाश्वत नहीं है, ये देव पर्याय भी शाश्वत नहीं है। ये देव पर्याय से भी हमें मनुष्य की पर्याय में जाना पड़ेगा। कई पर्यायों को जाने के बाद वो तीर्थंकर आदिनाथ के पौपौत्र, मतलब बेटे के बेटा, क्या बोलते हैं उनको, पोता, बेटे के भरत चक्रवर्ती का बेटा मारीची की पर्याय में आया। आप विचार करके रखना, वो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जीव कई भवों में घूमने के बाद भगवान महावीर का वो जीव पर्याय में मारीची की पर्याय में आया। मारीची की पर्याय पूर्व भील से सौदम इंद्र बने। सौदम जो तीसरा ही भाव था उनका, वो मारीची की पर्याय में आ गए। तीसरे भाव में मारीची बन गए। आदिनाथ के पुत्र भरत, उनका बेटा मारीची। और मारीची बनने के बाद उन्होंने क्या किया, जब तीर्थंकर आदिनाथ को वैराग हुआ, आदिनाथ जब वैरागी हुए, आदिनाथ जब दीक्षा लेकर चले, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। उसमें राजाओं में एक राजा मारीची भी था। आदिनाथ भगवान साधना करने बैठ गए, 6 महीने का उपवास का नियम ले लिया। ख्याल करना, उनके पास वज्रवृषभ नारद सेनन था, अन्य राजाओं के पास सेनन नहीं था। अन्य राजा लोग 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर बाद तो सब आकुल व्याकुल होने लगे। महीने भर तक कुछ खाया पिया नहीं। 1 महीने के बाद वो राजा लोग, सभी लोग पेड़ों से फल तोड़ने लग गए, झरनों का पानी पीने लग गए, सब कुछ करने के लिए तैयार हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वनराज, हे मुनिराज, आप वन में रहकर मुनिराज बनकर ऐसे कार्य कर रहे हो कि आप फल फूल तोड़कर भक्षण करने का प्रयास कर रहे हो, ये झरनों का पानी पीने का प्रयास कर रहे हो। ये तुम्हारे इस भेष के अनुरूप चर्या नहीं है। या तो ये भेष छोड़ दो या ये चर्या छोड़ दो। आप विचार करके रखना। उन मुनिराजों को आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी से कहा गया कि या तो तुम ये भेष छोड़ दो या ये चर्या छोड़ दो। अब भूखे पेट होए ना भजन, ले ले अपनी कंठों की माला। क्या है वो? भूखे पेट भजन नहीं होता है। आप विचार, हाँ वही तो कह रहा हूं ना। आप विचार करके रखना, भूखे पेट होए ना भजन, ले ले अपने कंठों की माला। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा हमसे ये सब तुम ले लो भैया, अब मेरे से धर्म कर्म नहीं हो रहा, क्योंकि कब तक भूखा रहूं, लोग मुझे खाना नहीं देते हैं। लोगों को पता ही नहीं था। आप विचार करना, 6 महीने तक आदिनाथ भगवान उठे नहीं। 6 महीने के बाद भगवान आदिनाथ उठते हैं। उठने के बाद जब वो आहारचर्या पे निकलते हैं तो आप लोग पंचकल्याणक में देखते हैं कि राजा महाराजा उन्हें पड़गाने के लिए सब कुछ नौछावर कर देते हैं, अपना राजपाट देने को तैयार हो जाते हैं। अपने राजमहल के सारे नौकर नौकरानी, दास दासी और तो और राजा रानियों को भी देते हैं, बेटियों को भी देते हैं कि आप एक बार मेरे यहाँ भोजन कर लो। लेकिन दिगंबर साधु नवदा भक्ति से ही आहार करता है। उस वक्त के लोगों को नवदा भक्ति मालूम नहीं थी, क्योंकि भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर आ रहे थे और भोग भूमियों में साधु नहीं होते हैं। ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है कि तीसरे काल में आदिनाथ का जन्म हुआ। आदिनाथ का आहार राजा श्रेयांश के यहाँ हुआ।
आहार होने के बाद 4000 राजाओं ने पुनः दीक्षा ले ली। 4000 राजा पुनः दीक्षित हो गए। मारीची से भी कहा गया कि चलो भाई अब तो तुम दीक्षा ले लो, अब चलिया। मारीची ने 363 मत चलाए। 363 पारिवारिक आदि 363 मतों को जो आज हम सृष्टि में देख रहे हैं, ये सब मारीची के द्वारा चलाए हुए मत हैं। मारीची ने चला दिए। लोगों ने उन्हें समझाया कि ये सब मिथ्या मत हैं, मिथ्या मार्ग हैं, इन्हें छोड़ो, सब में तो जिनेंद्र की दीक्षा लो। लेकिन मारीची का अहंकार सामने आ गया। अहंकार झुकने नहीं देता। मेरे पिता चक्रवर्ती हैं, मेरे चाचा कामदेव हैं, मैं ऊंचे खानदान का हूं, मैं भी तो धर्म चला सकता हूं। ये अहंकार जब मारीची को आया, 363 मत चलाए उन्होंने, और इस अहंकार के कारण से ये गलत मार्गों की परंपरा शुरू हो गई। विचार करना। कहते हैं आदिनाथ का केवल ज्ञान हुआ। उस वक्त पूछा किसी ने, ये मारीची जिसने 363 मत चला दिए, इतने मिथ्या मार्गों का पोषण कर दिया, इस जीव का क्या होगा? ख्याल करना। तीर्थंकर अरिहंत की, तीर्थंकर आदिनाथ की वाणी में खिरता है, ये अनंत काल तक संसार में भटकेगा, अनंत काल तक संसार में भटकेगा, लेकिन आखिरी तीर्थंकर यही मारीची का जीव होगा। ये बात जब मारीची के कान में पड़ी तो बहुत खुश हुआ कि मैं कभी तो कभी बनूंगा तीर्थंकर। आप विचार करके रखना, कहा कि अनंत काल तक भटकेगा, लेकिन फिर बाद में आखिरी तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर ये मारीची का ही जीव बनेगा। ख्याल करो, उसने दीक्षा नहीं ली। आदिनाथ के समय पर 3 ही वर्ण की व्यवस्था थी। पहले क्षत्रिय लोग थे, वैश्य लोग थे और शूद्र लोग थे। 3 वर्ण होते थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने 4थे वर्ण की स्थापना करी। कैसे? विचार करना। जब तीर्थंकर आदिनाथ को केवल ज्ञान हो गया, भरत चक्रवर्ती ने सोचा कि हम अब देखें कि वृत्ति त्यागी कौन है, तपस्या कौन कर सकता है, अहिंसा धर्म का पालन कौन कर सकता है। और उस वक्त उन्होंने सारे गांव को न्योता दिया, आप लोग मेरे यहाँ भोजन करने आओ, दावत करने आओ। चक्रवर्ती दावत में बुलाए तो लोगों को लगता है कि आज तो किमिच्छिक दान मिलेगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। सारा गांव, कई आसपास के हजारों सैकड़ों गांव के लोग दौड़ पड़े चक्रवर्ती के न्योता दावत में। लेकिन उनने ये विवेक नहीं रखा कि नीचे घास है, नीचे जीव जंतु हैं, नीचे कीचड़ है, नीचे क्या क्या है, वो सब पर पैर रखते हुए चले आए। अविवेक के कारण से वो घास में चल के आए, पेड़ पौधों में जीवों को मारते हुए चले आए। लेकिन कुछ विवेकी लोग थे, उन्होंने कहा नीचे घास है, अहिंसा धर्म का पालन करना है, घास पे पैर नहीं रखना है, हमें जीव जंतुओं पे पैर नहीं रखना है। वो लोग बचकर आए, और जब वो लोग बचकर आए, उन्हीं बचे हुए लोगों को हमारे भरत चक्रवर्ती ने सम्मानित किया, और उन्हें ब्राह्मण वर्ण की, इस वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने करी। भरत चक्रवर्ती, विदेश क्षेत्र में ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो विचार करना, वो मारीची का जीव अनंत काल भटकने के बाद कैसे भगवान महावीर की पर्याय को प्राप्त हुआ, कैसे भगवान महावीर की पर्याय को जाएगा, कैसे भगवान महावीर की पर्याय को पाएगा, क्या हुआ आज नहीं, फिर आपसे चर्चा करूंगा। आज इतना ही समझ के रखो कि वो मांसाहार का त्याग करने वाला जीव संकल्प में मजबूत रहा, उसी पुण्य से वो आगे जाकर तीर्थंकर होने वाला है। ऐसा ही हमारा मन संकल्प में पूर्ण होना चाहिए, तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवनमाला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी।